ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। हैं मीन लग्न राशि वालों के लिए। मीन लग्न राशि वालों की हमेशा शिकायत रहती है कि जो है वो मेष से प्रारंभ होता है और हम लोगों की बारी आते आते बहुत विलंब हो जाता है। हालांकि वार्षिक राशिफल में क्या ही विलंब होगा, बहुत होगा तो 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन का विलंब, क्योंकि एक साथ सारी शूटिंग नहीं हो पाती है, तो 2-2 भी करेंगे तो 6 दिन लगेगा, तो 6वें दिन तो आ ही जाएगा। लेकिन अब वार्षिक राशिफल की ऐसी व्यग्रता है कि मैंने देखा किसी दर्शक ने लिखा है कि सर प्लीज़ कभी तो मीन वालों को पहले कर दीजिए, नहीं तो ऐसे तो हम लोग आधा साल बीत जाएगा। नहीं, आधा साल नहीं बीतेगा। फिर भी लगा कि चलो मुझे तो शूटिंग करनी है, इस बार मीन वालों की और कुंभ वालों की व्यग्रता पहले ख़त्म कर देते हैं, और 1 या 2 दिन और विलंब होगा जो है वो मकर, धनु, कुंभ, क्षमा करिएगा, वृश्चिक, तुला, जो मध्य वाले लोग हैं उनको इस बार थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इन लग्नों के लोग भी होते हैं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या थोड़ी अधिक होती है बाकी राशियों की अपेक्षा, तो उनकी चर्चा थोड़ा सा बाद में करते हैं। मीन वालों को सरप्राइज़ दे देते हैं, पहले कर देते हैं आज। तो चलिए मीन लग्न की बात करते हैं। प्रभावशाली ग्रहों की सबसे पहले चर्चा कर ली जाए। आपके जो लग्नेश गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो वर्ष के प्रारंभ में मई के प्रथम भाग तक आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे इस वर्ष में। यानी आधा वर्ष लगभग दूसरे भाव में और आधा वर्ष लगभग आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। राहु आपके लग्न में है और यह पूरे वर्ष पर्यंत आपके लग्न को प्रभावित करने वाले हैं 2024 में। यानी लग्न का मतलब हो गया पूरा शरीर, और विशेष करके मस्तक, बुद्धि, सोच, ये प्रभावित हो, वाणी, तमाम चीज़ें असर, लग्न का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई ग्रह लग्न के ऊपर लगभग पूरे शरीर पे ही असर डाल देता है, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ उसका असर रहता है। लेकिन मीन लग्न में लग्न पर ही राहु है तो दिमाग पर असर ज़्यादा पड़ेगा। सप्तम भाव केतु से प्रभावित हो रहा है, पूरे वर्ष पर्यंत रहेगा। शनि देव जो है आपके लिए आय स्थान और व्यय स्थान के स्वामी हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री मार्गी होते हुए कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, और यह पूरे वर्ष पर्यंत आपको द्वादश भाव में ही बने रहेंगे। तो प्रमुख ग्रह ऐसे रहने वाले हैं, बाकी ग्रहों का जो है फलाफल चलता रहेगा बीच में। तो सबसे पहले आय के लिए बात किया जाए कि इनकम कैसी रहने वाली है इस वर्ष में। अगर देखा जाए तो यह वर्ष आय को लेकर के
बहुत उत्साहवर्धक नहीं है तो बहुत नकारात्मक भी नहीं है। एक सामान्य वर्ष जाने की संभावना बन रही है। पुनः कहूँगा, देखिए, दशा अंतर्दशा हमेशा प्रभावित करती है और परमानेंट कुंडली भी प्रभावित करती है। वर्ष में कोई ग्रह 2-4-6 महीने इधर उधर हुआ तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा में कोई बहुत अच्छा ग्रह चल रहा हो, परमानेंट कुंडली बहुत अच्छा चल रही हो, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर गोचर को देखूं सामान्य परिस्थिति में, तो यह वर्ष आय के दृष्टिकोण से सामान्य है। दूसरा, जो परिश्रम आप पहले से किए हुए होंगे, इस वर्ष में उसका परिणाम आएगा, वो आपको प्राप्त होगा। तो पूर्व में किए हुए परिश्रम का परिणाम मिले, इसकी संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ हद तक सेविंग करने में भी समर्थ होंगे। मई तक बचत करने में आप समर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई के बाद जो है वो अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। कर्ज चुकाने में, शत्रुओं के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कहीं न कहीं आपका धन जो है वो अनावश्यक खर्च होगा। बचत करने में कठिनाई महसूस होगी और झटके से सडन एक्सपेंडिचर्स जो है वो क्रिएट आपके लिए हो सकते हैं। तो थोड़ा सेविंग को लेकर के ध्यान देना होगा। कई लोग कमाने के उद्देश्य से भी धन खर्च करेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हम पूरा पैसा सेविंग लगा करके कहीं लगा कि यहाँ जाएंगे तो काम अच्छा होगा, तो हम पूरा सेटल हो जाते हैं, सब कुछ बेच के किसी चीज़ में निवेश कर देते हैं। कई बार इस तरह के हम निर्णय लेते हैं। और तो कई लोग ऐसा करेंगे कि कमाने के उद्देश्य से अपना धन खर्च करेंगे, निवेश करेंगे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेशों में नौकरी करने के लिए या वहाँ सेटल होने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक, बस राहु की दशा अंतर्दशा हो तो निर्णय मत लीजिएगा। लेकिन अगर राहु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, कोई अच्छा ग्रह की दशा अंतर्दशा किसी चल रही हो, तो आप जो है वो इस समय योजना बना सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलने के आसार हैं। अगर देखा जाए तो जून से नवंबर तक, लेकिन इस तरह का कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आप परहेज करिएगा, अवॉइड ही करिएगा। अगर बिल्कुल अपना कोई यू टर्न लेने वाला फैसला ले रहे हो लाइफ में करियर से संबंधित, तो जून से नवंबर उसको अवॉइड करना है। वर्ष के प्रारंभ में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है आपके लिए। फरवरी, अगस्त और अक्टूबर का महीना जो है वो आपके लिए उन्नति देने का योग बना सकता है। इसके लिए या कुछ आप प्रयास करें तो प्लानिंग कर सकते हैं। साझेदारी में कोई काम करना चाह रहे हों तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। अधिक लाभ के लालच में आकर के पूरे वर्ष पर्यंत कोई फैसला ना करें। तो ये करियर, बिजनेस और नौकरी के दृष्टिकोण से ये सुझाव 2024 के लिए एक सारांश है, सारांश सूत्र है कि कोई कहीं लगे कि बहुत पैसा आ जाएगा, बड़ा पद मिल रहा है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है और उसके लिए कहीं आपको बहुत सी चीज़ों में को छोड़ना पड़े, यू टर्न लेना पड़े, बहुत कुछ त्याग करके आप उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करने जा रहे हो, तो पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति हो जाएगी। इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं विवाह के दृष्टिकोण से। तो जिन लोगों का सेकेंड मैरिज होने की संभावना है, आजकल इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा सेकेंड मैरिज के चांसेस, क्योंकि विवाद इतना हो रहा है कि जितनी शादियां होती हैं उसमें से 30, 40, 50% डिवोर्स के चांसेस क्रिएट हो। हर दूसरे, तीसरे, चौथे आदमी में से कोई एक जो है इससे पीड़ित हो रहा है। तो जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए किसी कारणवश तलाक हो गया हो, जीवन साथी से बिछुड़ गए हों, किसी रीज़न से डेथ हो गई हो किसी की, तो ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए यह वर्ष थोड़ा अधिक योगकारी है। प्रथम विवाह के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। सडन करेंगे भी तो अचानक अनप्लान चीज़ें हो जाएंगी, जैसे बिल्कुल प्लान नहीं किए हुए हैं और एकदम से कोई बात चलेगी और 10 दिन में पता चलता है कि शादी की बात हो गई। इस तरह की सिचुएशन फर्स्ट मैरिज के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बनेगा। मई के बाद थोड़ी बेहतर सिचुएशन मई के बाद कुछ लोगों के लिए बनेगी। बेहतर होगा कि मई से पहले विवाह कोई ना ही करें तो अच्छा है। सबसे बेहतर होगा कि अक्टूबर में जा कर के चीज़ों को फाइनल करें, तो वो आपके लिए थोड़ा योगकारी, थोड़ा बेहतर, थोड़ा सुकून देने वाला, थोड़ी छाया उसमें मिलेगी। अन्यथा पूरा वर्ष जो है वो कुछ न कुछ कठिनाइयों भरा है। बहुत अच्छा वर्ष विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा यह वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए बात करूं तो यह वर्ष सामान्य है। कोई बहुत बड़ी रोग व्याधि आए इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको रोग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह चैन से नहीं रहने देता।
अनिद्रा की समस्या आएगी, मानसिक अशांति की समस्या रहेगी, बेचैनी बढ़ेगी, बिना वजह की झुंझलाहट होगी, छोटी छोटी बात पर बहुत से लोग इरिटेट हो सकते हैं। अगर परमानेंट कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत नहीं है, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध इस तरह के ग्रह अगर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, परमानेंट कुंडली में अगर गुरु और बुध वक्री हैं, तो मानसिक अशांति बहुत बढ़ जाएगी। इससे बचने का उपाय सफलता के सूत्र में दूंगा, उसे आप देखिएगा, लेकिन बचने का प्रयास करिएगा। अगर मन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस आ रही हो तो सारे वो काम करने जिससे ये चीज़ बचे। रोग कोई बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस के कारण शरीर में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, वो संभावित है। तो बड़े रोग की संभावना नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा, गलत निर्णय, स्ट्रेस, तनाव, मन अशांत रहे, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनती हुई इस वर्ष दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं, हाँ अभी थोड़ा सा इसमें और है, शरीर का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा दर्द से प्रभावित हो सकता है। बहुत से लोगों को किसी न किसी कारण से दर्द हो, कहीं हल्का फुल्का चोट चपेट लग जाए, इस तरह की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मई के महीने में विशेष सावधानी रखिएगा। मई का महीना, वैसे तो आप मंथली राशिफल देता हूँ लेकिन कई बार छूट जाता है, तो वार्षिक राशिफल में आप नोट कर लीजिए कि मई महीने में विशेष सावधानी आपको रखनी है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए अगर देखा जाए तो पूरा वर्ष ठीक है, पूरे वर्ष में आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जनवरी, फरवरी, जून और अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जून और अक्टूबर हो सके तो इस महीने में गर्भ धारण करने से बचें। इस दौरान कंसीव ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा नहीं है और इसका परिणाम शायद बहुत वैसा ना आए जैसा कि आप सोच रहे हों। तो इन 4 महीनों को छोड़ करके वर्ष लगभग सामान्य है। आप जो है वो संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग इस वर्ष कर सकते हैं। बाकी संतान के कारण भी वर्ष जो है वो बहुत नकारात्मक नहीं है, इसलिए मन प्रसन्न रहे, आपको खुशियां प्राप्त हो, ऐसी संभावना है। हालांकि संतान से मन प्रसन्न रहे या क्या होगा उसका पूरा का पूरा जो है वो निर्भर करता है आपकी परमानेंट कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है। जैसा रहेगा उसी प्रकार की संतान प्राप्त जो है होने की संभावना हो जाती है। और 10-20% संतान की खुद की कुंडली क्या है वो भी मैटर करेगी, लेकिन फिलहाल इस वर्ष में किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए वर्ष सामान्य जाए ऐसी संभावना बनी हुई है। अब शिक्षा के दृष्टिकोण से बात अगर करूं तो शिक्षा के लिए लाभप्रद वर्ष है। आपको उन्नति देने वाला यह वर्ष दिखाई दे रहा है, बशर्ते जैसा मैंने कहा कि रोग तो कोई नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ाने वाला वर्ष है। तो अगर शिक्षार्थी भी हैं तो उनके लिए भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो अगर उस पर आप नियंत्रण रखने में सफल हो गए, थोड़ा उसका उपाय क्या करना चाहिए वो सफलता के सूत्र में उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ ये बता दूं कि ये सेक्शन प्रभावित होगा अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी पर, झुंझलाहट पर, तनाव पर, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने पर अगर आप नियंत्रण रखने में सफल हो गए तो यह वर्ष काफ़ी सफलता देगा। शोध के कार्यों में, एनालिसिस के कार्यों में, तर्क शक्ति, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आपकी रहेंगी और उनमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा बशर्ते कहा कि थोड़ी सावधानी रहे कि आप उसको देख पाएँ। जनवरी, जून, जुलाई और नवंबर, जनवरी, जून, जुलाई और नवंबर, ये 4 महीने कुछ विशेष परिणाम, कुछ विशेष सफलता आपको दे सकते हैं। तो इस अगर कोई आपके हाथ में हो कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ उस समय आप चूज कर सकें, महत्वपूर्ण कोई इवेंट हो शिक्षा से संबंधित, तो बेहतर होगा कि इन महीनों को सेलेक्ट करें। और नहीं है और इस महीने में बाई चांस पड़ गया, दूसरे के हाथ में है, तो ये समय थोड़ा ज़्यादा अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद की अगर मैं बात करूं तो उस दृष्टिकोण से भी समय सामान्य रूप से सहायक है। आप निवेश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसमें जनवरी का प्रथम सप्ताह, यानी अब राशिफल तो आप अभी देख रहे हैं, लेना हो तो जनवरी के फर्स्ट हाफ में प्लानिंग कर सकते हैं। और पूरा का पूरा जून का महीना बहुत योगकारी है। तो जो लोग तुरंत प्लानिंग अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन लेना चाह रहे हैं, वो जून के महीने के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। अब जैसा मैंने हर राशि वालों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो थोड़ा सा आंशिक रूप से काल सर्प से प्रभावित हो रहा है। तो आपकी कुंडली में लग्न और सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। तो अब लग्न से शरीर, स्वास्थ्य, एंग्जाइटी, राहु का प्रभाव ज़्यादातर मस्तक पे और निर्णय से संबंधित पड़ता है। तो बस व्यसन इत्यादि से दूर रहें, क्रोध से, गुस्से से दूर रहें, सावधानी जो है वो साझेदारी के कामों में बरतें। सेहत में थोड़ा सा नसों से संबंधित थोड़ा दर्द, कहीं चोट चपेट लग जाए इसकी संभावना बनेगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको सावधान रहना है। बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो
इस वर्ष का अगर मैं प्रभाव देखा जाए तो शुभ प्रभाव करीब 55% आ रहा है, 2-4% ऊपर या नीचे, लेकिन 55% शुभता लिया हुआ है। 45% आपको इस वर्ष में चुनौतियों का सामना अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा मैंने बताया, वहाँ पर करना पड़ सकता है। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।